हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट संदीप कुमार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एसके ऑटोमोबाइल इंडिया पर। दोस्तों आज की वीडियो है जो वो कंपैरिजन वीडियो रहने वाली है। एक तरफ है हीरो की स्प्लेंडर 2.0 और दूसरी साइड है हीरो स्प्लेंडर 01 एडिशन। तो दोस्तों दोनों में मात्र जो EX शोरूम प्राइस की बात करें तो मात्र 2,318 रुपये का फ़र्क है, यानी कि पूरा का पूरा 2,000 रुपये का फ़र्क है। और दोस्तों 2,000 के फ़र्क में मैं इसके सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। तो जो 01 एडिशन है उसकी प्राइस है 79,246 रुपये। ये एक शोरूम प्राइस आ जाता है इसका। और जो 2.0 है जो नया वाला है उसकी प्राइस की बात कर लें तो 81,564 रुपये एक शोरूम प्राइस आ जाता है। तो दोनों के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा देखने को। दोनों के प्राइस में मात्र 2,318 रुपये का फ़र्क मिलेगा और मात्र 2,000। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि 2,000 रुपये ज़्यादा देके कौन सी बाइक में ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं या फिर दूसरी बाइक को लेके हम 2,000 रुपये बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी लुक्स की। तो फ्रंट लुक से आप लोग लुक्स इसके देख सकते हैं, कुछ ऐसा लुक्स आ जाता है इन दोनों बाइक्स का। एक तरफ है 2.0 स्प्लेंडर 2.0 जिसके अंदर अभी हीरो कंपनी ने इसको लॉन्च कराया। इसमें कई सारे फीचर्स अपडेट करके बढ़ाए हैं। और दूसरी साइड बात कर लेते हैं 01 एडिशन। तो सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रंट लुक्स से। तो यहाँ पर जो 01 एडिशन है ये कंपनी पूरी मॉडिफाई करके देती है। इसमें भी मॉडिफिकेशन और अलग से मॉडिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें बहुत सारे मॉडल मिल जाएगा। और यही बात कर रखते हैं यहाँ पर 2.0 में, तो इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं मिलेगा। इसके अंदर भी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन मिल जाएगी और फीचर्स इसके अंदर बढ़ के मिलते हैं। और 01 एडिशन के अंदर फीचर ज़्यादा नहीं मिलते। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के पास चल के। तो यहाँ पर 2.0 की बात करें तो 2.0 का कुछ ऐसा लुक आ जाता है। और यहाँ पर स्प्लेंडर 2.0 है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। अगर हम 2,000 एक्स्ट्रा देते हैं तो इस बाइक के अंदर फ्रंट की साइड आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नया लुक मिल जाएगा और इसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। यहाँ पर फुल्ली LED में इसकी हेडलाइट मिल जाएगी, ये हाई बीम और ये लो बीम। और यहाँ पर DRLs मिल जाएंगे जो कि चाबी को ऑन करती ऐसे जलते रहते हैं। और यहाँ पर बाकी सब सेम मिलने वाला है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। और इस स्प्लेंडर के अंदर यहाँ पर जो इंडिकेटर है उसको चेंज कर दिया है कंपनी ने, थोड़ा अलग सा डिज़ाइन दे दिया है। जैसा कि रेगुलर वाले में ऐसा आया करता है, लेकिन यहाँ पर 2.0 में कंपनी ने इंडिकेटर को चेंज कर दिया है। और यहाँ पर स्टिकर, नए तरह के स्टिकर्स मिल जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं 01 एडिशन की। तो इसमें नया लुक मतलब मॉडिफाइड मिल जाती है, कंपनी खुद ही मॉडिफाई करके देती है। यानी कि जो यंगस्टर वगैरह हैं जिन्हें LED वगैरह से कोई भी लेना देना ना हो, बस पुरानी वाली लुक्स उन्हें पसंद हो तो वो वाली इस बाइक पे जा सकते हैं। तो इसमें मैट कलर मिल जाता है, मैट सा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और मैट ग्रे कलर मिल जाता है। और यहाँ पर सिल्वर स्टिकर मिल जाता है। और यहाँ पर स्प्लेंडर लिखा हुआ मिल जाता है। और इसमें पुराना वाला लुक देखने को मिलता है, हेलोजन लाइट मिल जाती है। और साइड में जो इंडिकेटर हैं वो वाइट कलर के ग्लास के साथ ऑरेंज कलर वाले मिल जाते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके टायर्स की। तो दोनों में ही अलग अलग कंपनी के टायर्स मिलते हैं, लेकिन दोनों में ही ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं इसके 01 एडिशन के अंदर टायर C8 कंपनी के टायर्स मिल जाते हैं, अच्छी ग्रिपिंग मिल जाती है इसके अंदर। और यहाँ पर जो इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 80/100 R18 के प्रोफाइल के टायर्स मिल जाते हैं, ब्लैक कलर के एलॉयस मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं 2.0 की। तो इसके अंदर भी जो टायर है वो यूरो ग्रिप के टायर्स मिल जाते हैं, ट्यूबलेस टायर इसके अंदर भी देखने को मिलता है। और इसके प्रोफाइल की बात करें तो इसका भी प्रोफाइल सेम टू सेम 80/100 R18 के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही बाइक्स में रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। सस्पेंशंस के जो आगे का मड गार्ड है उस पर दोनों ही बाइक्स पे रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों ही बाइक में सेम टू सेम ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाला है, ABS ब्रेकिंग का सिस्टम मिलने वाला है, यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है दोनों ही बाइक्स में। अब बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल्स पर। तो मीटर में क्या क्या फीचर्स दोनों में अलग अलग मिलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब मीटर की साइड
तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। मीटर आप लोग देख सकते हैं दोनों का कुछ ऐसा लुक मिल जाता है मीटर का। एक में मिल जाता है एनालॉग मीटर, दूसरा मिल जाता है डिजिटल मीटर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 01 एडिशन में कौन सा मीटर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर एनालॉग मीटर मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर स्पीड मीटर अलग दिखाता है स्टैंड i3s, और यहाँ पर किलोमीटर अलग दिखाता है। दोनों अलग अलग सेक्शन में है, यानी कि जो रेगुलर वाली स्प्लेंडर आती थी सेम वैसा ही मीटर मिल जाता है, सिंपल वाला, कोई उसमें डिजिटल वगैरह नहीं आता। और यहाँ पर फ्यूल दिखाता है, फ्यूल मीटर मिल जाता है। और यहाँ पर न्यूट्रल और इंजन लाइट और पासिंग स्विच इसके अंदर नहीं मिलता। इंजन की लाइट वगैरह मिल जाती है, और इसकी की मिल जाती है यहाँ पर ऑन करते ही। यहाँ पर फ्यूल की सुई है जो वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, और इसमें साइड स्टैंड लाइट भी दिखाई देगी, और i3s का फीचर आ जाता है। तो मीटर्स की बात यहाँ पर हो गई। अब आ जाते हैं 2.0 पर। तो यहाँ पर दोस्तों फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, जिसे ऑन करते ही यहाँ पर ऑरेंज कलर की लाइट मिलती है। सबसे पहले मैं मीटर्स की डिज़ाइन दिखा दूँ आप लोगों को। तो मीटर का कुछ ऐसा डिज़ाइन आ जाता है दोस्तों। यहाँ पर क्रोम आउटलाइन मिल जाती है मीटर के ऊपर, और इतना बड़ा मीटर आ जाता है, जो पहले एक्सट्रैक वगैरह में आया करता था। और यहाँ पर इसे कंट्रोल करने के लिए मोड के लिए एक बटन मिल जाता है। इसे ऑन करते ही कुछ ऐसा इंप्रेशन आ जाता है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं देखने को, जैसे कि मोबाइल कनेक्टिविटी, स्पीड मीटर, ट्रिप मीटर बी, ट्रिप मीटर ए, किलोमीटर, फ्यूल मीटर और एवरेज किलोमीटर। और यहाँ पर सिंबल्स मिल जाते हैं लो फ्यूल के, न्यूट्रल, और यहाँ पर हाई बीम, इंजन की लाइट मिल जाती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंडिकेटर का जो सिंबल है वो आ जाता है। तो काफ़ी ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि डिजिटल मीटर में कितने सारे फीचर्स आते हैं, तो ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, आप लोग उस पर क्लिक करके इस वीडियो में देख सकते हैं कि डिजिटल मीटर के अंदर कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर जो इसकी मीटर है उसको ऑफ़ कर देता हूँ, और यहाँ पर जैसे चाबी को ऑन करते हैं तो जो बाइक की DRL है वो जलती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर मीटर को मैंने ऑफ़ कर दिया, और कुछ ऐसा डिज़ाइन मिल जाता है इसका। यहाँ पर मोबाइल चार्जर मिल जाता है 2.0 के अंदर। वहीं बात करें 01 एडिशन की, तो इसके अंदर भी मोबाइल चार्जर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं हैंडल्स की। तो हैंडल्स का डिज़ाइन कुछ ऐसा मिल जाता है। 2.0 का हैंडल का डिज़ाइन ऐसा मिल जाता है, जैसे HF डिलक्स में आया करता था वैसा कंपनी ने कर दिया है। दोनों ही क्लम्स को एक में इंटीग्रेटेड कर दिया है, और इसके ऊपर हीरो लिख दिया है। और इसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी अच्छी कर दी है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। हैंडल वही पहले वाले मिलते हैं सिंपल। अब बात कर लेते हैं इसके हैंडल बार्स की। तो यहाँ पर बटन्स जो स्विच की क्वालिटी है वो कंपनी ने बढ़ा के काफ़ी अच्छा कर दिया है, और इसके बटन्स की क्वालिटी को काफ़ी अच्छा कर दिया है पहले से। जैसा 01 एडिशन में आप लोग देख सकते हैं पहले वाले ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर 2.0 में चेंज कर दिया है कंपनी ने। बटन के डिज़ाइन को चेंज करके यहाँ पर i3s का बटन कुछ ऐसा दे दिया है, i3s ऑन और ऑफ। तो यहाँ पर ऐसा डिज़ाइन दे दिया है, और नीचे जो सेल्फ का स्टार्ट का बटन है उसको भी कंपनी ने चेंज करके नया लुक दे दिया है। अब आ जाते हैं हैंडल की दूसरी साइड। तो यहाँ पर पासिंग स्विच देखने को मिलता है 2.0 के अंदर दोस्तों। यहाँ पर पासिंग स्विच देखने को मिलता है, और यहाँ पर बटन को, यहाँ पर भी बटन का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है, पहले की तरह इसके अंदर नहीं आता, चेंज कर दिया है। और यहाँ पर दूसरी साइड सबसे बड़ा फीचर जो हज़ार्ड लाइट, इस बाइक के अंदर हज़ार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है। तो कुछ 2.0 में कुछ नए डिज़ाइन का बटन स्विच देखने को मिलता है। यहाँ पर हज़ार्ड लाइट का फीचर भी मिल जाता है 2.0 के अंदर। जैसे हम चाबी को ऑन करते हैं और बाइक के जो चारों इंडिकेटर्स है उसको एक साथ अगर जलाना हो, तो यहाँ पर इस हज़ार्ड लाइट के बटन को एक बार दबाते ही चारों इंडिकेटर्स आप लोग देख सकते हैं एक साथ ब्लिंक होने लग जाएंगे। जैसा कि इस वीडियो के अंदर आप लोग देख रहे हैं, इसके जो चारों इंडिकेटर हैं वो एक साथ ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अब आ जाते हैं इसके अगले फीचर्स के ऊपर। नीचे आप लोग देख सकते हैं हॉर्न का स्विच है, उसको भी चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पर मीटर का पूरा जो बटन का सेक्शन है वो पूरा चेंज कर दिया है, नए डिज़ाइन का कर दिया है। दूसरी साइड भी दोनों ही अपडेट करके इसको कंपनी ने काफ़ी अच्छा कर दिया है। तो 2000 अगर आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं तो 2000 एक्स्ट्रा दे के अच्छे फीचर्स
वाली बाइक को आप लोग ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपडेट्स थे। अब आ जाते हैं इसके 01 एडिशन पर। तो 01 एडिशन में पुराना वाला ही बटन क्वालिटी मिलती है। इसके अंदर कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर पासिंग स्विच नहीं मिलेगा और इसके अंदर हजार्ड लाइट नहीं मिलता है। i3s का फीचर इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है और सेल्फ स्टार्ट पहले वाला ही बटन मिल जाता है, लंबा सा और छोटा सा। अब आ जाते हैं इसके फ्यूल टैंक के ऊपर। तो फ्यूल टैंक अगर 2000 आप एक्स्ट्रा देते हैं तो इस बाइक के अंदर फ्यूल टैंक है जो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यानी कि इसके पेंट की क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर साइन में मिल जाता है। इसका कलर आप लोग देख सकते हैं, हल्का हल्का ग्रीन मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये साइन में मिल जाता है। टैंक का जो पेंट है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रखा गया है और यहाँ पर जो है 3D एम्बलम मिल जाएगा हीरो का, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और स्टिकर कुछ ऐसे मिल जाते हैं फ्यूल टैंक के ऊपर। दूसरी साइड में सेम टू सेम ऐसा ही डिज़ाइन देखने को मिलता है। वही बात करें 01 एडिशन की टैंक की, तो इसका जो टैंक है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इसके ऊपर दिया हुआ है और मैट ग्रे कलर की पूरी बाइक मिल जाती है, जिसके ऊपर सिल्वर कलर के स्टिकर्स देखने को मिलते हैं और टैंक के ऊपर स्प्लेंडर लिखा हुआ है। उसी के नीचे यहाँ पर भी इस बाइक के अंदर भी 3D एम्बलम मिलता है हीरो का टैंक के ऊपर। दूसरी साइड भी सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलता है। इंजन की बात करें तो सेम टू सेम इंजन मिलने वाला है दोनों ही बाइक्स के अंदर। 97.2 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है 2.0 के अंदर, जो कि पावर प्रोड्यूस कर 8.2 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 8.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं बात करें 01 एडिशन की, तो इसके अंदर भी पहले वाला इंजन मिल जाता है सेम टू सेम 97.2 सीसी का, जो कि 8.2 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ मिल जाता है 97 सीसी। तो ये इंजन 8.2 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 8.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 01 एडिशन में जो बाइक का इंजन का कलर है वो हेड इसका ब्लैक मिल जाता है और गियर बॉक्स बाइक से मिलता जुलता मिल जाता है। वहीं बात करें 2.0 एडिशन की, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम इंजन जो है बाइक से मिलता जुलता कलर मिल जाता है। अब आ जाते हैं इसके सीट्स के ऊपर। तो दोनों ही बाइक्स के सीट हैं जो सेम टू सेम मिल जाते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाते हैं। यहाँ पर 2.0 की जो सीट है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक ठाक कंफर्टेबल मिल जाती है और जैसे स्प्लेंडर में नॉर्मल आती है वैसी सीट्स मिल जाती है। और स्टिचिंग इसकी देख सकते हैं, कुछ ऐसी स्टिचिंग मिल जाती है 2.0 की। वहीं बात करें 01 एडिशन की, तो इसकी सीट भी पहले की तरह मिल जाती है रेगुलर। ये हल्का सा हार्ड देखने में लगेगा। तो इसकी स्टिचिंग है जो इसकी भी सेम टू सेम ऐसी स्टिचिंग मिल जाती है, बस थोड़ा सा कलर का फ़र्क देखने को मिल जाएगा। अब साइड पैनल्स की बात करें तो यहाँ पर 01 एडिशन है उसका साइड पैनल कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, ऐसा डिज़ाइन मिल जाता है जिसके ऊपर स्प्लेंडर लिखा हुआ मिल जाता है और यहाँ पर स्टिकर रेड और सिल्वर कलर के स्टिकर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। साइड पैनल पर स्प्लेंडर मिल जाता है लिखा हुआ और 01 लिखा हुआ मिल जाता है। दूसरी साइड भी सेम टू सेम ऐसा ही डिज़ाइन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके 2.0 में, तो 2.0 में कुछ अलग सा डिज़ाइन आ जाता है। यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ मिल जाता है साइड पैनल पे और यहाँ पर स्प्लेंडर की बैजिंग मिल जाती है, एक्सटेक 2.0 की बैजिंग मिल जाती है। इसके दूसरी साइड का पैनल भी सेम टू सेम ऐसा ही मिल जाता है। अब टूल बॉक्स की बात कर लेते हैं, तो टूल बॉक्स कुछ ऐसा आता है। 2.0 में टूल बॉक्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया कंपनी ने और यहाँ पर FI की प्रोग्रामिंग क्रोम फिनिश का डिज़ाइन दे दिया है और इसके ऊपर FI प्रोग्राम्ड बाय FI की बैजिंग दे दी है और इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा दिया है जिससे कि इसके पंप वगैरह कवर हो सके। और कुछ ऐसा पूरी बाइक का जो लुक है कुछ ऐसा मिल जाता है। 0.1 एडिशन की बात करें तो इसमें पहले की तरह टूल बॉक्स मिल जाता है और इंजन वगैरह सेम पहले की तरह मिलते हैं। इसका भी कुछ लुक ऐसा मिल जाता है। दूसरी साइड से मैं आपको इसका लुक दिखा देता हूँ, तो ऐसा लुक आ जाता है और 2.0 का लुक थोड़ा सा अलग आ जाता है।
अब दूसरे डिफरेंस की बात करें तो इसका वो है साइलेंसर। साइलेंसर आप लोग देख सकते हैं, साइलेंसर में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो 01 एडिशन का जो मॉडल है उसका साइलेंसर थोड़ा सा लंबा मिल जाता है, यानी कि यहाँ के जो व्हील है वहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तक इसके व्हील तक आ जाता है और यहाँ से थोड़ा सा टेपर देखने को मिलेगा। वहीं बात करें 2.0 एडिशन 2.0 की, तो 2.0 में साइलेंसर के साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर दिया है। जहाँ वो व्हील के लास्ट तक आता था, ये काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो साइलेंसर के साइज़ को काफ़ी छोटा कर दिया है 2.0 के अंदर। तो ये डिफरेंस मिल जाता है दोनों बाइक्स के साइलेंसर में। व्हील्स की बात करें तो व्हील्स दोनों ही बाइक के ब्लैक कलर के मिल जाते हैं, मैट ब्लैक में दोनों ही बाइक के व्हील्स जो है वो मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं रियर्स में, तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल है जो 01 एडिशन का जो लुक है वो आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसा मिलता है। 01 एडिशन का जो ग्रैब हैंडल है काफ़ी प्रीमियम और अच्छी क्वालिटी का कर दिया है। जैसे कि बाहर से लोग आफ्टर मार्केट लगवाया करते थे, जिनकी काफ़ी बेकार क्वालिटी आया करती थी, लेकिन कंपनी खुद जब इस बाइक को मॉडिफाई करके दे रही है तो इसके अंदर ग्रैब हैंडल है जो अच्छी क्वालिटी का कंपनी ने दे दिया है। 2.0 की बात करें तो इसमें रेगुलर वाले ग्रैब हैंडल मिलते हैं, मजबूत वाले काफ़ी जो लोहे के आते हैं क्रोम कलर के, वो वाले इन ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाते हैं, जिससे काफ़ी सेफ्टी बढ़ जाती है बाइक की। और यहाँ पर जो अगला डिफरेंस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये इस बाइक का जो चैन कवर है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये चैन कवर है जो वो प्लास्टिक का मिल जाता है। वहीं बात करें स्प्लेंडर 01 एडिशन की, तो इसके अंदर मेटल के चैन कवर्स मिलते हैं, इसके अंदर प्लास्टिक का चैन कवर देखने को नहीं मिलता। तो इसके रस्टिंग होने की काफ़ी चांस हो जाते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक के चैन कवर है वो उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं इन बाइक्स के रियर लुक्स पे। तो रियर लुक्स की शुरुआत करते हैं 01 एडिशन पे। तो 01 एडिशन का जो दोस्तों 01 एडिशन का जो लुक है, रियर लुक, वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा डिज़ाइन मिलता है 01 एडिशन का हेलोजन। जैसा कि पहले 2 पीस में आया करता था, अब कंपनी ने सिंगल पीस में देना चालू कर दिया है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सिंगल पीस में इसका पीछे का मडगार्ड जो सिंगल पीस में मिलता है, और यहाँ पर रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर नंबर प्लेट इंस्टॉल करने के लिए जगह मिल जाती है। वहीं बात करें 2.0 की, तो 2.0 में कुछ ऐसा लुक मिल जाता है, ऐसा डिज़ाइन आ जाता है। इसके ब्रेक लाइट की बात करें तो 2.0 के अंदर फुल्ली एलईडी ब्रेक लाइट मिल जाती है। इस रैप को हटा के दिखा देता हूँ मैं आपको क्लियरली। तो कुछ ऐसा डिज़ाइन मिल जाता है 2.0 के अंदर। जो इसकी ब्रेक लाइट है दोस्तों वो ऐसे दिखाई देती है। यहाँ पर जैसे और लाइटों में डिफ्यूज़र की तरह डिज़ाइन आता है, वैसा ही 2.0 स्प्लेंडर के अंदर ब्रेक लाइट है जो ऐसे मिल जाती है। यहाँ पर हीरो लिखा हुआ मिल जाता है और ऐसी ब्रेक लाइट मिल जाती है इसकी। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिलता और वहाँ पर हीरो लिखा हुआ मिल जाता है। वापस से इसको लगा देता हूँ ताकि गंदा वंदा ना हो। और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं इसके पिछले मडगार्ड पे, तो पिछला मडगार्ड सेम टू सेम मिलता है। इसके ऊपर भी ये भी सिंगल पीस में मिलता है, और इसके चारों इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन में मिलता है। ये कंपनी ने एलईडी में नहीं करा। मडगार्ड की बात करें तो कुछ ऐसा डिज़ाइन आ जाता है मडगार्ड की। यहाँ पर नंबर प्लेट इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर नीचे मड फ्लैप मिल जाता है, और थोड़ा लंबा सा मडगार्ड देखने को मिलता है। मडगार्ड में थोड़ा इसका फ़र्क देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये बड़ा सा मिल जाता है, जिससे नंबर प्लेट टिकाने में काफ़ी आसानी हो। वहीं बात करें 01 एडिशन में, तो इसमें थोड़ा सा छोटा देखने को मिलता है। रियर टायर्स की बात करें तो रियर में जो है ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं C8 कंपनी के। इसकी प्रोफाइल की बात करें तो रियर में 80/100 R18 के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं C8 कंपनी के 01 एडिशन में। वहीं बात करें 2.0 की, तो 2.0 में
रियर में यूरो ग्रिप के टायर्स मिल जाते हैं, ट्यूबलेस 80/100 R18 के। तो टायर्स दोनों ही बाइक्स में सेम टू सेम टायर्स मिलने वाले हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे इन दोनों ही बाइक्स में। मात्र 2000 के अंदर आप लोग, तो मात्र 2000 रुपये का डिफरेंस है दोनों ही बाइक्स में। तो कौन सी बाइक आप लोगों को लेनी चाहिए वो मैं आपको फाइनल डिसीजन बता देता हूँ। अगर 2000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करते हो, इसके एक शोरूम जो प्राइस है उसके अंदर 2000 का डिफरेंस है दोनों में ही, 2.0 में और 0.1 एडिशन में। तो अगर आप 2000 एक्स्ट्रा देते हो तो इसके अंदर आपको नए तरह के डिज़ाइन और नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों के लिए स्प्लेंडर नई बाइक है तो आप लोग 2.0 के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप वहीं स्प्लेंडर लवर हैं तो आप लोग 2000 रुपये बचा के इस बाइक को ख़रीद सकते हो, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगी। अगर आप मॉडिफाई वगैरह करना चाहते हो तो इस बाइक को आप लोग परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बाइक रहेगी। इससे आपका एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपका चालान वगैरह कटेगा। तो काफ़ी 2000 रुपये बचा के आप लोग अगर स्प्लेंडर लवर्स हो तो आप लोग इस 01 एडिशन के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपके लिए स्प्लेंडर नई बाइक है, आप अगर पहली बार या दूसरी बार ले रहे हो तो आप लोग इस 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे के ढेर सारे फीचर्स के साथ 2.0 को ख़रीद सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। तो फ्रंट से कुछ ऐसा लुक मिल जाता है दोनों ही बाइक्स का। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये थी इसकी कुछ कंपैरिजन वीडियो। ऑन रोड प्राइस की बात बता दूं तो ऑन रोड प्राइस दोनों का ही 3000 रुपये का डिफरेंस मिल जाता है दोनों ही बाइक्स के अंदर। 01 एडिशन जो है ऑन रोड प्राइस जो है इन फरीदाबाद के अंदर 93,566 रुपये की मिल जाती है 01 एडिशन। वहीं बात करें 2.0 की तो ये 96,899 रुपये की ऑन रोड प्राइस इसकी आ जाती है इन फरीदाबाद के अंदर। तो दोनों ही बाइक्स में 3000 रुपये का डिफरेंस मिल जाता है फरीदाबाद के अंदर। और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो आप लोग कमेंट में बता देना, जिससे कि मैं आप लोगों को कमेंट करके इसकी ऑन रोड जो कीमत है वो आप लोगों को बता सकूं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।